दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, शाम का समय है, हल्की हल्की भूख लगी है और सामने गरम गरम समोसा रखा है। पहला कौर मुंह में जाता है, स्वाद कमाल का, लेकिन तभी किसी न किसी ने जरूर कहा होगा, दोस्त ये मत खा, मैदा जहर होता है। अब यहीं पर दिमाग में एक सवाल उठता है दोस्तों, अगर मैदा सच में इतना ही खतरनाक है तो फिर हम सब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों खाते हैं? समोसा, कचौरी, ब्रेड, मोमोज, नूडल्स, दोस्तों हमारी ज्यादातर पसंदीदा चीजों में मैदा शामिल है। फिर भी जैसे ही मैदा का नाम आता है, डर, शक और भ्रम अपने आप पैदा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है दोस्तों कि आखिर ये मैदा बनता किससे है? क्या ये किसी केमिकल फैक्ट्री में तैयार किया गया सफेद पाउडर है, या फिर इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा साधारण और दिलचस्प है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक वादा करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद या तो आप मैदा को लेकर बेवजह डरना छोड़ देंगे या फिर इसे खाने का तरीका बदल देंगे। अक्सर हम सुनते हैं दोस्तों, आटा अच्छा है और मैदा बुरा, लेकिन अगर दोनों एक ही चीज से बनते हैं तो फिर दोनों में इतना फर्क क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोग बिना समझे ही दे देते हैं और यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं। सच्चाई ये है दोस्तों, मैदा और आटे की कहानी जितनी बाहर से आसान लगती है, अंदर से उतनी ही गहरी और वैज्ञानिक है। मैदा को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जो सदियों से इंसान का पेट भरती आई है, गेहूं। वही गेहूं जिससे रोज हमारी रोटी बनती है, वही गेहूं जो खेतों में उगता है और जब फैक्ट्री में पहुंचता है तो बिल्कुल अलग रूप लेकर बाहर आता है। लेकिन दोस्तों ये बदलाव अचानक नहीं होता, इसके पीछे मशीनें हैं, एक पूरी प्रक्रिया है और ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आधी अधूरी जानकारी मैदा को लेकर डर पैदा करती है। हम रोज गेहूं खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एक छोटा सा गेहूं का दाना असल में कितना कॉम्प्लेक्स होता है? दोस्तों गेहूं का दाना कोई एक जैसी चीज नहीं होता, इसके 3 अलग अलग हिस्से होते हैं और यहीं से आटा और मैदा का फर्क शुरू होता है। सबसे बाहर की परत होती है ब्रान। दोस्तों इसे आप गेहूं की ढाल समझ सकते हैं। यही हिस्सा गेहूं को बाहर की गंदगी, कीड़ों और खराब मौसम से बचाता है। इसी परत में फाइबर और कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अंदर आता है दूसरा हिस्सा, एंडोस्पर्म। दोस्तों यही वो हिस्सा है जहां असली खेल होता है। इसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च और प्रोटीन मौजूद होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, रोटी नरम बने, ब्रेड फूले और मैदा बारीक बने। ये सब इसी हिस्से की वजह से होता है। और सबसे अंदर होता है जर्म। दोस्तों ये गेहूं का दिल समझ लीजिए, यहीं से नया पौधा जन्म ले सकता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, जब हम घर में आटा पिसवाते हैं तो गेहूं के ये तीनों हिस्से लगभग साथ ही पिस जाते हैं। इसीलिए आटा थोड़ा भूरा होता है और भारी भी लगता है। लेकिन मैदा के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैदा बनाते समय फैक्ट्री में एक जानबूझकर किया गया फैसला लिया जाता है। उस फैसले में ब्रान और जर्म को अलग कर दिया जाता है और सिर्फ एंडोस्पर्म को बचाया जाता है। अब सवाल उठता है दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि फैक्ट्री वाले हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? दोस्तों सच्चाई ये है कि ये फैसला स्वाद, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ से जुड़ा होता है। मैदा ज्यादा मुलायम बने, ज्यादा सफेद दिखे और ज्यादा समय तक खराब ना हो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब सीधे चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। खेतों से कटकर आया हुआ गेहूं जब पहली बार फैक्ट्री के गेट पर पहुंचता है तो उसकी असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। जैसे ही ट्रक या ट्रॉली फैक्ट्री में दाखिल होती है, पूरा गेहूं एक बड़े से इनटेक पॉइंट पर खाली किया जाता है। यहाँ से गेहूं जालियों और कन्वेयर सिस्टम के जरिए नीचे बने स्टोरेज एरिया में चला जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि गेहूं आगे बढ़े, उसका सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल को लैब में भेजा जाता है जहां मशीनें ये जांचती हैं कि गेहूं में नमी कितनी है, प्रोटीन का लेवल क्या है और क्वालिटी मैदा बनाने के लायक है या नहीं। दोस्तों हर गेहूं मैदा बनने के लिए चुना नहीं जाता। अगर नमी ज्यादा हुई या क्वालिटी सही नहीं हुई तो उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब जो गेहूं इस टेस्ट में पास हो जाता है उसे खास बकेट कन्वेयर की मदद से फैक्ट्री के सबसे ऊपरी हिस्से तक ले जाया जाता है।
यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ज्यादातर आटा और मैदा फैक्ट्रियों में पूरी प्रोसेस ऊपर से नीचे की ओर होती है, यानी मशीनें इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि गेहूं ऊपर जाए और फिर ग्रेविटी की मदद से खुद ब खुद नीचे की ओर आगे बढ़ता रहे। ऊपर पहुंचते ही गेहूं का सामना होता है क्लीनिंग सेक्शन से। दोस्तों ये वो जगह है जहां गेहूं को पूरी तरह साफ किया जाता है। सबसे पहले निकलती हैं बड़ी बड़ी गंदगी, रस्सी के टुकड़े, प्लास्टिक, कागज या खेत से आए दूसरे फालतू सामान। इसके बाद गेहूं को ऐसी मशीनों से गुजारा जाता है जो आकार और वजन के फर्क से दूसरे अनाज के दाने और टूटे हुए टुकड़े अलग कर देती हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि अगर किसी तरह गेहूं में लोहे का छोटा सा टुकड़ा भी आ गया हो तो उससे पकड़ने के लिए मैग्नेटिक मशीनें लगी होती हैं। सोचिए दोस्तों, अगर ये स्टेप्स ना हो तो क्या होगा। यही वजह है कि मैदा बनने से पहले गेहूं को कई बार साफ किया जाता है। अब गेहूं को भेजा जाता है डी स्टोनिंग और डीप क्लीनिंग सेक्शन में। दोस्तों खेत से आने वाला गेहूं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें छोटे छोटे कंकड़, रेत के दाने और मिट्टी के टुकड़े अक्सर छिपे रह जाते हैं। यहीं पर काम आती है एक खास तरह की मशीन जिसे डी स्टोनर कहा जाता है। इस मशीन के अंदर एक वाइब्रेट करती हुई जाली होती है और नीचे से लगातार हवा बहती रहती है। अब दोस्तों भारी चीजें जैसे पत्थर और कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्का गेहूं ऊपर की तरफ बना रहता है। इस तरह पत्थर एक तरफ निकल जाते हैं और गेहूं दूसरी तरफ। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये मशीन इतनी बारीकी से काम करती है कि एक एक छोटा कंकड़ भी पकड़ लेती है। इसके बाद गेहूं को एक और मशीन से गुजारा जाता है जिसे स्कॉरर कहा जाता है। दोस्तों इस मशीन के अंदर घूमते हुए रोल और दांत जैसे हिस्से होते हैं जो गेहूं के दानों पर चिपकी सूखी मिट्टी और भूसी को रगड़कर अलग कर देते हैं। अब तक गेहूं बाहर से लगभग पूरी तरह साफ हो चुका होता है, लेकिन फैक्ट्री यहीं नहीं रुकती दोस्तों। अगला स्टेप होता है हवा से सफाई। गेहूं को ऊपर से गिराया जाता है और सामने से तेज हवा छोड़ी जाती है। इस हवा की मदद से हल्की धूल, भूसा और बारीक कण उड़कर अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप, पानी से धुलाई। हाँ दोस्तों, गेहूं को सच में पानी से धोया जाता है ताकि जो थोड़ी बहुत गंदगी अब भी बची हो वो पूरी तरह निकल जाए। इसके बाद गेहूं को सुखाया जाता है खास ड्रायर मशीनों में, जहां गर्म हवा की मदद से नमी को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों अगर नमी ज्यादा रह जाए तो आगे की पूरी प्रोसेस खराब हो सकती है। अब इस पॉइंट पर गेहूं इतना साफ और तैयार होता है कि आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अब शुरू होता है मैदा बनने का असली और सबसे अहम स्टेज। सबसे पहले दोस्तों इस साफ गेहूं की नमी को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए गेहूं को एक खास मशीन से गुजारा जाता है जहां जरूरत के हिसाब से उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, इतनी मेहनत से सुखाया और फिर पानी क्यों मिलाया। दरअसल दोस्तों ये बहुत जरूरी स्टेप है। पानी मिलाने से गेहूं की बाहरी परत यानी ब्रान सख्त हो जाती है, जबकि अंदर का हिस्सा यानी एंडोस्पर्म नरम और फूला हुआ रहता है। इसके बाद गेहूं को कुछ घंटों के लिए होल्डिंग टैंक में आराम दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ भी धैर्य जरूरी है। अब आता है क्रैकिंग और मिलिंग स्टेज। गेहूं को ऐसी मशीनों में भेजा जाता है जहाँ दो रोल अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। जब गेहूं इनके बीच से गुजरता है तो वो पूरी तरह पिसता नहीं बल्कि धीरे धीरे टूटता है। इस स्टेज का मकसद दोस्तों गेहूं को चूर चूर करना नहीं बल्कि उसके हिस्सों को अलग करना होता है। यहीं पर ब्रान और जर्म अलग होने लगते हैं और एंडोस्पर्म अलग रास्ता पकड़ लेता है। इसके बाद कई बार छानने और पीसने की प्रक्रिया होती है। हर बार पाउडर और थोड़ा बारीक, थोड़ा और सफेद होता चला जाता है। आखिरकार दोस्तों हमें मिलता है वही चीज जिसे हम मैदा कहते हैं, बिल्कुल बारीक, सफेद और मुलायम। अब दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मैदा खराब है? सच्चाई ये है दोस्तों, मैदा जहर नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इसमें फाइबर और कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसीलिए दिक्कत मैदा में नहीं बल्कि उसकी मात्रा में है। अगर कभी कभी समोसा, कचौरी या मोमोज खा ली तो कोई कयामत नहीं टूटती दोस्तों, लेकिन अगर रोज हर मील में मैदा ही हो तो समस्या शुरू होती है। तो दोस्तों डरने की नहीं, समझदारी की जरूरत है। आज आपने देखा कि मैदा कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि गेहूं से निकला एक प्रोसेस्ड रूप है। अब जब भी आप अगली बार मैदा से बनी चीज खाएं तो डर के साथ नहीं, जानकारी के साथ खाएं, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर होती है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।